पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हो रहे हैं। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन का कारोबार चल रहा है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विधानसभा हलके चमकौर साहब में भी अवैध खनन हो रहा है। आखिरकार पंजाब में कितने रेत चोर हैं और ये पैसा जो पंजाब के विकास पर खर्च होना चाहिए वह नेताओं की जेब में जा रहा है। चन्नी साहब के अपने हल्के चमकौर साहब में अवैध रेता माइनिंग होते हुए पाया गया है। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के अपने हल्के के अंदर अवैध माइनिंग अगर हो रही है जी तो ऐसा तो सोच पाना मुश्किल है कि उन्हें पता नहीं होगा। उनके ऊपर रेता चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो अवैध रेता माफिया रेता खनन उनके हलके में चल रहा है जी वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है कि वो उसको उनका संरक्षण प्राप्त है। सच्चाई क्या है इसका पता चलना चाहिए। मैंने सुना था कुछ दिन पहले कैप्टन साहब ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो रेता खनन को संरक्षण देते हैं या रेता खनन करते हैं। जितने बड़े स्तर के ऊपर अवैध रूप से रेता खनन चल रहा है पंजाब के अंदर, अगर इतने ऊंचे स्तर के लोग इसमें शामिल होंगे, मंत्री मुख्यमंत्री, अगर ऐसे उनके ऊपर आरोप लगेंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी, विकास कैसे होगा। एक मिनट, एक एस्टीमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेता खनन चल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस अवैध रेता खनन को बंद करेंगे और जो अवैध रेता खनन का पैसा आज नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा महिलाओं की जेब में जाया करेगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को ठोको ताली बताया और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ठोको ताली के अलावा कुछ नहीं आता। पंजाब सरकार को पता नहीं क्या करना है। तमाम विभागों के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में गेस्ट टीचर पर पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से फैसला ले लिया गया है और इसकी एक फाइल बनाकर राज्यपाल को भेज दी गई है। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 36,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰਲੋ ਮਾਰ ਲੈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ? कि पंजाब में नशा माफिया खत्म हो गया? नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट करते हैं पर काम नहीं करते कोई। सर जी एक केजरीवाल साहब गल कहते कि पंजाब दे विच नकली केजरीवाल घूम रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह गल कही कि मैनूं तां लग रहा कि कई नवजोत सिंह सिद्धू भी नकली आ गए पंजाब दे। हैं जी, पंजाब दे विच नकली सिद्धू भी हुण तैयार हो गए कहंदे। देखो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि मर्जी कही जाए पर लेकिन सच ये आ कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों का कैबिनेट मंत्री
राजकुमार वेरका ने जवाब दिया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं। भैया झूठ की किताब लिए बैठे हैं, फ्रॉड का खिताब लिए बैठे हैं, जिनके अपने वही खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए बैठे हैं। भैया दिल्ली के अंदर जो पानी का टैंकर घोटाला हुआ उसका मेन दोषी जो किपिन था वो आपका राघव चड्ढा है, जिसको आपने यहाँ बैठा उनका हिसाब दो दिल्ली वालों को, वो मांग रहे हैं। आप कह रहे हो कि अगर लाल किला दिल्ली में बन सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं? लाल किला तेरे बापू ने बनाया केजरीवाल। फिर कहते हो कि कुतुब मीनार दिल्ली में बन सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं? भाई कुतुब मीनार तूने बनाया। और फिर कहते हो कि कॉलेज मेरे बढ़िया हैं, स्कूल मेरे बढ़िया है, अस्पताल मेरे बढ़िया है। भैया आपने एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक कोई चीज बनाई है? और मैं आपको कहता हूं, आपका स्यापा कर रहे हैं वहां पे टीचर आपके दरवाजे पे बैठ के। आपने टीचरों को सैलरी नहीं दी, पक्का नहीं किया किसी को। सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, उनको आपने पक्का नहीं किया। और बहनों के लिए आप यहाँ बात कर रहे हो। 2 साल से आपने गरीबों को पेंशन नहीं दी, गरीबों को सघन स्कीम नहीं दी, और यहाँ आकर के झूठ बोलने के लिए आए हो। और चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। आपने जो हरकत की है वो माफ करने के काबिल नहीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज सीमावर्ती गांव भिट्टेवट के सरकारी स्कूल में पहुंचे और स्कूल की प्रिंसिपल को साथ लेकर स्कूल का राउंड किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और पूछा कि वह कौन है। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ हाथ मिलाया और कहा कि आपकी पढ़ाई ठीक हो रही है नहीं, क्या अध्यापक रेगुलर पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं। इसके बाद उन्होंने हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। चन्नी ने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रगान भी गाया। सारे नोट है? यस सर। सारे गावांगे हैं मैडम, तो ही चलो शुरू करेंगे। शुरू कर। वहीं अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने संसद में आवाज उठाई है कि सीमावर्ती इलाके में खेल स्टेडियम बनना चाहिए, जिसका अनुराग ठाकुर की ओर से जवाब भी दिया गया। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अमृतसर जैसे हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बहुत क्रिकेट, जिम्नास्टिक में, एथलेटिक में, ओलंपिक में, पैरालंपिक में और एशिया में गोल्ड मेडल जीते भी हैं। और अभी जो हॉकी का आपने जिक्र किया है वो सबसे ज़्यादा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर हैं उसमें जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई नई स्पोर्ट्स अकेडमी आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अमृतसर को देने का प्रावधान बना सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरत है, वहाँ नशे की लत से लोग मर रहे हैं और उनमें पोटेंशियल है। वो हमेशा ही, चाहे जंग देश के लिए हो, दुश्मन से हो, वो हमेशा ही सबसे आगे जाते हैं। वो इसमें भी आपको, देश को और अमृतसर को लाभ हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक बॉर्डर क्षेत्र की बात कही, गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर भी और हरमंदिर साहब भी अगर हम कहें तो, लेकिन साथ ही साथ खेलों में भी पंजाब का बड़ा योगदान रहा है। एक लंबा समय आतंकवाद का दौर भी पंजाब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के युवाओं ने आगे आकर खेलों को बढ़ावा दिया। विशेष तौर पर हॉकी के क्षेत्र में देखा जाए तो पंजाब के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान भी है। और जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने कहा कि नशे से मुक्ति पाने के लिए 2017 का जब चुनाव हुआ तो उससे पहले यही वहाँ पर कहा गया था कि नशा मुक्त पंजाब करेंगे। मुझे लगता है पिछले 4.5 वर्षों में उस दिशा में कुछ कदम जरूर निश्चित तौर पर
राज्य की सरकार ने उठाए होंगे ताकि युवाओं को नशे से मुक्त किया जा सके। जहाँ तक खेलों की बात है, मुख्यतः ये राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही इसमें बड़ी भूमिका निभानी है, लेकिन इसको और एम्प्लीफाई करने के लिए केंद्र सरकार अपनी अलग अलग नीतियों के माध्यम से इसमें योगदान देती है। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की माननीय अध्यक्ष की बात करूं तो अक्रेडिटेड एकेडमीज़ की बात एक लंबी सूची है, जहां अमृतसर से लेके रोपड़, मोहाली, बठिंडा, संगरूर सबकी सूची भी है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट खेलों के अमृतसर के लिए देंगे उसकी सूची भी माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।